हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए 10th ग्रेड तक हम जो मोशन पढ़ते आए हैं वो होते हैं कि अच्छा ये टावर है, टावर से बॉल सीधी नीचे फेंकती, या फिर यहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ से बॉल सीधी ऊपर फेंकी और नीचे आई, राइट। लेकिन इसमें जो मैं डिस्टेंस कवर्ड या फिर जो मैं टाइम काउंट करती हूँ उसको कहते हैं अच्छा यहाँ ऊपर जाने में इतना लगा, नीचे आने में इतना लगा। मैं ये कर्व का टाइम कभी काउंट नहीं करती, हम इसे मानते ही नहीं है इसमें। लेकिन जब हम 11th ग्रेड में आते हैं तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एक जैसे पैराबोला के शेप में जो मोशन होती है उसे भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मैं यहाँ, ये मेरा ग्राउंड है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ खड़े होकर मैंने बॉल फेंकी। अब यहाँ पे मैं अपनी हाइट कंसीडर नहीं करने वाली हूँ। जनरली केस बनेगा अच्छा ये मैं खड़ी, यहाँ से बॉल गई, यहाँ नीचे बजी, लेकिन मैं अभी अपनी हाइट को कंसिडर नहीं करने वाली हूँ, तो मैं इसे सिंपली ऐसे कंसिडर करूंगी। एक बॉल यहाँ से फेंकी और वो यहाँ पे आके लैंड हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्राउंड से फेंकी, ग्राउंड पे आके लैंड हुई, लेकिन अब क्या है, जो इसका पाथ है वो कर्व्ड है। अब इसका पाथ बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे या ऐसे नहीं है, इसका पाथ कर्व्ड है, या फिर इसकी शेप को क्या कहा जाता है, पैराबोला। तो इसका जो पाथ है वो एक पैराबोलिक पाथ है। अब ये पाथ में हम क्या क्या निकाल सकते हैं, बॉल फेंकी थी तो हम निकाल सकते हैं जो यहाँ से फेंकी थी, यहाँ पे आके टपकी, तो कितनी दूर गई बॉल, मतलब रेंज क्या थी बॉल की। मैं निकाल सकती हूँ सबसे ऊंची कितनी हाइट थी, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। मैं निकाल सकती हूँ अच्छा मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगा, जिसे टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है। मैं टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल सकती हूँ, टाइम ऑफ एसेंट के इक्वल होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकती हूँ, विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। जैसे हमारा नॉर्मल 10th ग्रेड वाली मोशन में होता था, वैसे ही टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब बॉल को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से दोबारा ग्राउंड तक पहुंचने में बॉल को टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें मुझे पता क्या होना चाहिए कि अच्छा मैंने इस स्पीड u से बॉल को फेंका है, और जिस स्पीड u के साथ बॉल को फेंका है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल थीटा बना रही है। अच्छा यहाँ पे आप ये असम्पशन नहीं करोगे तो मुझसे भी डायग्राम ऐसा बनाए कि अच्छा देखो ये लग रही है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, तो 90 मान लो। इसमें आप बिल्कुल इमेज के बेस में नहीं जाओगे। क्वेश्चन में अगर ऐसी इमेज बना के आपको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा को 30 डिग्री ही मानेंगे, अपने हिसाब से करेंगे तो 30 डिग्री लगता ही नहीं है। ये आप डायग्राम के हिसाब से कभी भी नहीं जाएंगे, वैल्यू के हिसाब से जाएंगे। ये आपको थीटा चाहिए, ये आपको यू चाहिए, उसे आप मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब निकाल सकते हो। इसके पाथ की या फिर पाथ के लिए जो टेक्निकल टर्म होती है ट्रेजेक्टरी, उसकी भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। ट्रेजेक्टरी में हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को मैं x कोऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखूंगी। इसमें हम लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, मैं कहूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x की ट्रेजेक्टरी है, मतलब जब इसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो y कोऑर्डिनेट -2 होगा, जब x कोऑर्डिनेट 2 होगा तो भी y कोऑर्डिनेट -2 होगा, जब x कोऑर्डिनेट 3 होगा तो फिर 0 हो जाएगा, जब x कोऑर्डिनेट 4 होगा तो फिर इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ऐसे वैल्यूज आती रहेंगी। मैं क्या कर सकते, अच्छा अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, तो कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी बनेगी। मैं इससे ट्रेजेक्टरी ट्रेजेक्टरी एक टेक्निकल टर्म है पाथ के लिए, तो वो भी मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। मुझे बस क्या कैसे, मैं सबसे पहले देखूंगी अच्छा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स कितना है, मतलब रेंज, तो मैं देखूंगी अच्छा मैक्सिमम हाइट कितनी है, दोनों आएंगे मेरे टाइम के टर्म्स में, टाइम एलिमिनेट कर देंगे। मैं अभी इस पे भी क्वेश्चन कराऊंगी कैसे होता है। अभी आप समझिए क्या है, अब इसमें हम दो चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो जब तक दिया नहीं है एक्स डायरेक्शन में, आप एक्सेलरेशन को 0 मानेंगे, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को 0 मानेंगे अनलेस आपको दिया हुआ है कि नहीं एक्स डायरेक्शन में इतनी एक्सेलरेशन है।
लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में वो आपको कभी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं देंगे, ये आपको देंगे जब आप टावर से बॉल जैसे फेंकते हैं ना, टावर से बॉल फेंकते हैं ऐसे, तब आपको देंगे। ए एक्स को आप विच इज एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन को आप जीरो ही मानोगे, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आपको बाय डिफॉल्ट माननी है माइनस जी। वाई डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, लेकिन क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाते हुए जी तो डाउनवर्ड्स लगता है, ऊपर की तरफ जाते हुए जी नेगेटिव हो जाएगा। फिर एक और चीज है, डू नॉट काउंट विंड एंड एयर रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि विंड एंड एयर रेजिस्टेंस, और एक और चीज कंसिडर जी सेम, कंसिडर जी सेम, ठीक है। पर ये पॉइंट हमारे ज्यादा काम का अभी नहीं है, ये बस वैसे क्लैरिफिकेशन के लिए दिया हुआ, क्योंकि आपको शायद पता होगा जैसे कई बार कैनन से बॉल मारते हैं तो वो जाती है ना 2-3 किलोमीटर ऊपर तक, तो हमको पता है जी हाइट के साथ वेरी करते हैं, बट वो हमारी ये पॉइंट ना देखो बिल्कुल काम का नहीं है। रीजन बीइंग जी में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। अब देखिए हमें ये जो बॉल है ना, ये बहुत कम टाइम के लिए एयर में होगी, मैं आपको फॉर्मूले वाइज भी समझाऊंगी क्यों बहुत कम टाइम के लिए एयर में होगी, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, विंड और एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा अब इफेक्ट जो है वो गैदर नहीं कर पाएंगे, ज्यादा अप्रिशिएबल इफेक्ट नहीं हो पाएगा, कुछ ज्यादा कंसिडरेट अमाउंट ऑफ चेंज नहीं आएगा इन स्पीड, तो स्पीड जो ज्यादा चेंज नहीं होगी। और हमें पता है स्पीड में 10⁻⁻⁴ या -5 मीटर पर सेकंड के चेंज से एटलीस्ट अभी किसी को फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए वी डू नॉट काउंट विंड एंड एयर रेजिस्टेंस। और वैसे ये पॉइंट काम का नहीं है, बट अगर आ जाए तो जी को सेम कंसिडर करना है, कंसिडर जी सेम एट ऑल हाइट्स, तो आई थिंक ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब जी की वैल्यू देखिए, जनरल तो क्वेश्चन में दे देते हैं कि अभी 9.8 यूज करो, 10 यूज करो, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ ना तो आप दिमाग देखो, आप देखो कि अच्छा अगर वैल्यू मुझे ऐसे दी हुई है 4.9, 19.6 या फिर 54.4, 9.8 के मल्टीपल दिए तो आप समझ जाओ कि अच्छा 9.8 यूज करने। अगर वैल्यू 20, 30, 18 या कुछ ऐसी दी है जो 9.8 से कट के बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो आप 10 ले लो। वैसे बता देते हैं जनरली कि 10 लेनी है, 9.8 लेनी है, फिर भी मैं रेकमेंड करूंगी आप एक बार देख लो क्या लेनी है, वैल्यूज देख के पता कर लो। अगर 9.8 के मल्टीपल्स फैक्टर्स हैं तो फिर आप 9.8 लोगे, नहीं तो आप 10 लोगे, क्योंकि 10 से क्या होता है इजी कैलकुलेशन रहती है बहुत, ठीक है। तुम्हारी बेसिक्स क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना शुरू करती हूँ कैसे होता है। सबसे पहली चीज जो आपकी होनी चाहिए दैट इज अ वेरी क्लीन डायग्राम। क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हो ना दिया हो, क्वेश्चन पेपर के डायग्राम में कुछ नहीं आप मार्क करेंगे, अगर आपके पास जगह है तो आप डायग्राम बनाएंगे नीट। ये है ग्राउंड, ये है मेरी स्पीड u जिसके साथ मैंने अपनी बॉल को फेंका, ठीक है। अब जरूरी नहीं है बॉल, में एग्जांपल के बॉल बिकॉज बॉल इज अ वेरी सिंपल ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं, मैं बॉल ले रही हूँ, बॉल इज अ वेरी सिंपल ऑब्जेक्ट और समझाना आसान है। थ्रो किए विद एन एंगल थीटा, अभी मैं जनरल फॉर्मूला निकाल रही हूँ, कुछ वैल्यूज नहीं दे रही हूँ, फिर हम क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिनमें हम उन वैल्यू को डालेंगे। मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, अब अगर मैंने इसे यू वेलोसिटी के साथ फेंका विद एन एंगल थीटा, मैं कहूंगी ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन में है, मतलब अब ये ऐसे डायरेक्शन में है, मतलब इसका थोड़ा कंपोनेंट ऐसे होगा, थोड़ा कंपोनेंट ऐसे होगा। आप देखो एक फोर्स अगर ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, कुछ यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, राइट। ये ब्लैक वाला फोर्स थोड़ी सी ऐसे हो गई, रिजल्टेंट ऐसे हो गया, राइट। वेलोसिटी में भी यही है, अगर वेलोसिटी ऐसे है तो वेलोसिटी का कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, राइट। अब अगर वेलोसिटी u है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, अब आप ना बिल्कुल एक काम करो, बेसिक्स पे चले जाओ, अच्छे से 6 स्टेट्स के बच्चे की तरह बेसिक्स पे चले जाओ। ये u है, ये गया, ये एंगल कितना, थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना, दिस अपॉन u इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये कितना बना, u साइन थीटा। अब ये जो है दिस थिंग अपॉन u विल बी इक्वल टू, देखो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, ये u कॉस थीटा। तो मुझे मेरे कंपोनेंट्स पता लग गए कि क्या कंपोनेंट्स हैं। मैं हल्का सा कलर बताइए ताकि डायग्राम इंटरफेयर ना करे।
u साइन थीटा और u cos थीटा। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी है ना, तो यहाँ तो वैल्यूज सारी कट जाएंगी, या फिर देखिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है। जनरली आपको वैल्यू देगा 30, 60, 45, है ना, या फिर 0, 90 चलो दे सकते हो कि 90 बिल्कुल ऐसा केस हो जाएगा, 90 नहीं दे सकता, पर ये 30, 60, 45 ऐसी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब दो और वैल्यूज है जो फिजिक्स में बहुत काम आती है, एक 37 डिग्री, तो साइन 37, कॉस 37, टैन 37, और एक है 53, सो साइन 53, कॉस 53, टैन 53। अब ये होता है 3/5, 4/5, 3/4। अब 53 में क्या करना है, बिल्कुल उल्टा कर दो टैन का, और इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दो, तो इससे बना दो 4/5 और इससे बना दो 3/5। तो अब यहाँ पे आप देखो साइन 37 कॉस 53 इक्वल है कि बस 53 प्लस 37 90, कॉस 37 और साइन 53 इक्वल है, और ये दोनों इनवर्स है कि टैन 53 कॉट 37 के इक्वल होगा। अगर आप ध्यान दोगे ये 37 और 53 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 3/5, 4/5, 3/4, 4/5, 3/5, 4/3 ये आ सकती है, ये दे सकते हैं आपको थीटा में, बट जनरली वही 37, 53, 30, 60, 45 मेनली यही वैल्यूज आएंगी। कुछ अगर 18 जैसा हो तो ऑप्शंस भी 18, cos 18, cos 10 ऐसे ही होंगे। अच्छा, अब हमने देख लिया कंपोनेंट्स क्या बने, u cos थीटा एंड u sin थीटा। ओके, अब बॉल कुछ ऐसे फेंकी, अब बॉल से मुझे क्या क्या निकालना, सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूंगी। तो पहले y में देखते हैं, पहली इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, मतलब वी वाई इज इक्वल टू यू वाई। अब ए वाई कितना है, माइनस जी टाइम्स टी, तो क्या बना, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। पहली इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। अच्छा, अब एस कितना है जो डिस्प्लेसमेंट वाई में, इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ, अब ए क्या है, माइनस जी टी स्क्वायर। जब इसे खोला तो क्या बचा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मैं इसी को थोड़ा सा बदल देती हूँ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। लास्टली अब वी वाई स्क्वायर क्या होगा, यू वाई स्क्वायर प्लस, अब देखो टू तो है ही है, ए क्या है माइनस जी, एस क्या है वाई, तो इसको जब काटोगे तो क्या बना, -2gy। ये है मेरी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन y के लिए, ठीक है, 1, 2, 3। अब x के लिए बना के फायदा नहीं है, क्यों फायदा नहीं है, देखो पहली vx इज इक्वल टू ux, एक्सेलरेशन कितनी है x में, मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन इन x इज ऑलवेज टू बी कंसिडर्ड जीरो, मतलब vy इज इक्वल टू u, vx इज इक्वल टू ux, 80 तो जीरो हो गया, इसके लिए इक्वेशन लाने की जरूरत ही कहाँ है। सेकेंडली अब मुझे पता है जो x में डिस्प्लेसमेंट है कितना है, ux t, ये पार्ट जीरो हो गया। अब ये इक्वेशन जरूरी है, x में कंपोनेंट क्या है, अगर पूरा हम देखें बाय द एंड ऑफ मोशन, रेंज का ये फॉर्मूला है, ये वाला आपको याद रखना, बाकी तीसरी इक्वेशन वही है, 2as हो गया जीरो, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर, vy इज uy वही है। लेकिन इस एक इक्वेशन का आपको ध्यान रखना है, और वो है x इज इक्वल टू यू एक्स टी। एक्स की अगर मोशन पूरी हमने कर दी तो x इज योर रेंज, ठीक है। तो हमने क्या इक्वेशन है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर इज यू वाई स्क्वायर माइनस 2 gy, x इज इक्वल टू यू एक्स टी वेयर x इज द रेंज। लेकिन x रेंज तब होगी अगर ये t हम डालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन बना के देखूंगी। देखो सबसे पहले मुझे पता है y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट।
मतलब u, अब यू वाई क्या था, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं t का क्या करूं, ये रहा t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स। यू एक्स क्या था, u cos थीटा। अब ये पुट इन करो तो u साइन थीटा अपॉन u cos थीटा x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये कटा x tan थीटा। अगर इक्वेशन क्या बनेगी, x tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर इज इक्वल टू y। दिस इज योर general equation of ट्रेजेक्ट्री या पाथ की ये जनरल इक्वेशन है। तो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे tan थीटा क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल जिससे प्रोजेक्ट किया, u क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन याद रखनी है। कई बार क्या, जैसे मैं कहूँ अच्छा मैंने इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड के साथ 30 डिग्री के एंगल में प्रोजेक्ट की। अब मुझे जनरल इक्वेशन था, एक तरीके पूरी इक्वेशन ढूंढो, टाइम सब्स्टिट्यूट करो, विच इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। मैं क्या करूंगी, ओके y इज इक्वल टू एक्स, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो x/√3 माइनस जी। अब आप ना ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर कट रहा है, अगर कट नहीं रहा है तो आप अपना आंसर जी के टर्म्स में छोड़ सकते हो। अब यू स्क्वायर कितना 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा कितना था, कॉस 30 विच इज √3/2, स्क्वायर करो तो 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 2 तो क्या बना x, और यहाँ x स्क्वायर भी है, x/√3 माइनस 2g अपॉन 27 एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन प्रोजेक्ट अगर आपको ये याद है ना जनरल इक्वेशन, तो निकालनी बहुत ही आसान है। अब मैं थोड़ी सी, जैसे रेंज होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, इसकी जनरल इक्वेशंस निकालते हैं। देखिए, अब आप देखिए कि मोशन कैसे हमें पता है, हमने फेंकी, स्पीड धीरे 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 कम हुई, अल्टीमेटली जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो 0 हो गई। तो एट मैक्सिमम हाइट, एट एच मैक्स, वी वाई इज इक्वल टू 0। तो वी वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यू वाई क्या था, u साइन थीटा माइनस जी टी। टी क्या आया, u साइन थीटा बाई जी। पर अब ये क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पूछूंगी, मतलब जमीन से मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट से दोबारा जमीन, तो मैं क्या करूंगी, टाइम ऑफ एसेंट, अब इतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से जमीन तक जाने में लगेगा, तो मैं इसी को डबल कर दूंगी, 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम का आपका ये फॉर्मूला बना, किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बना, कि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हो तो जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। उस बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला निकाला, और इसी बेसिस पे हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। देखिए, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g वाई। अब मैक्सिमम हाइट पे वी वाई 0, तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बना माइनस 2g। अब y क्या है, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या बनी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज माय मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और ये है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट वगैरह वगैरह। अब ये जो मेन है, इससे मैं रेंज भी निकाल सकती हूँ। कैसे, रेंज क्या है, यू एक्स टी। अब यू एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, मतलब यू कॉस थीटा। टाइम कितना है, अब देखिए ये जो टाइम है ना, ये कौन सा टाइम डलेगा, रेंज है जब मोशन शुरू की, मैक्सिमम हाइट में, मैक्सिमम हाइट से दोबारा जमीन पे आ गया, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिडर करेंगे, विच इज 2u साइन
थीटा बाई जी। अब 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब मैं इसे और कैसे लिख सकती हूँ, u² टाइम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भी एडवांस लेवल पढ़ा है तो आपको पता होगा ये जो फॉर्मूला है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप याद कर लो, आगे जाके बहुत काम आने वाला है। दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद कर लो क्योंकि आगे जाके अगर आपको अभी नहीं पता ना, आगे जाके ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एनीवेज अब ये जो मेरी आई, ये आई मेरी रेंज, इतनी दूर जाएगा u² साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब आप मुझे बताओ ये मैक्सिमम कब होगी रेंज? हमें पता है साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से लेके -1 तक, राइट? किसी भी चीज का अगर मैं साइन लूंगी तो उसकी वैल्यू -1 से लेके 1 तक ही आएगी, जितनी भी आएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, देखो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 1। तो कितना हुआ, अगर इसको 1 कर दूंगी तो आर मैक्स इज इक्वल टू u² बाई जी। अब ये कब होती है, ये होती है, अब देखो मैं चाहती हूँ साइन 2 थीटा हो 1, पर 1 किस चीज का साइन होता है, साइन 90 होता है। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री एडवांस पढ़ोगे ना तो आप देखो तो आपको पता चलेगा कि अच्छा सिर्फ इसी का नहीं, बहुत सारी n पाई की टर्म्स में आपकी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप बॉल फेंकोगे तो आप 0 से 90 के एंगल में फेंकोगे और 120 डिग्री पे फेंकोगे सो दैट विल बी 60 डिग्री इन द अदर डायरेक्शन। क्योंकि अगर मैं कहा अच्छा मैं जो बॉल फेंक रही हूँ ना मैं ऐसे 120 डिग्री पे फेंक रही हूँ, बहुत स्मार्ट बन के मैंने कहा अच्छा मैं ना बॉल ऐसे 120 डिग्री पे फेंक रही हूँ, तो आपको अच्छा मतलब ऐसे 60 डिग्री पे फेंक रही है सीधा सीधा बॉल। इसीलिए जो आपका बनेगा 0 से 90 के बीच में ही बनेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ थीटा की जो वैल्यू आएगी 2 थीटा की वैल्यू आएगी 90, सिर्फ अभी अभी के लिए थीटा आएगा 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज कब होगी, 45 डिग्री पे। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम। इसको आप एक की पॉइंट की तरह नोट कर लो, मैंने एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस देखे हैं, रेंज इज मैक्सिमम फॉर विच एंगल, 45 डिग्री, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और देखिए, हमने देखा 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये थी मेरी रेंज, ठीक है। अभी मैं खोल दी पूरी। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी आपको पता होगा कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली कॉस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मैं उन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगी तो 2u² कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, राइट। रेंज तो इक्वल है लेकिन एंगल बदल गए। जैसे अगर ये 30 है, साइन 30 कॉस 60 के इक्वल है और कॉस 30 साइन 60 के इक्वल है, तो ये साइन 30 कॉस 30 बनेगा। इसका मैं क्या बना सकती हूँ, साइन 30 का कॉस 60 कॉस 30 का साइन 60, इक्वल होंगे और रेंज तो इक्वल है ही है। मतलब थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा डिग्री के लिए रेंज इज इक्वल। जितनी 30 डिग्री पे रेंज है उतनी 60 डिग्री पे रेंज है, जितनी 37 डिग्री पे रेंज है उतनी 53 डिग्री पे रेंज है, जितनी 18 डिग्री पे रेंज है उतनी 72 डिग्री पे रेंज है, जितनी थीटा डिग्री पे रेंज है उतनी 90 माइनस थीटा पे रेंज है। इसीलिए मैक्सिमम कब है, 45 पे। 45 90 माइनस 45 भी 45। Maximum range is for 45 degree and range is equal for angle of projection theta and 90 minus theta. Maximum है when theta is 45 degree equal for theta and 90 minus theta. और maximum range का फॉर्मूला क्या है, u² r max is, दोबारा मैं यहाँ लिख रही हूँ u² by g। ये रेंज का आपको फॉर्मूला याद रखना है।
ज़रूरी फॉर्मूला है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है अच्छे से, ठीक है। एक छोटी सी चीज़, फिर हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। आपको अगर हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद हो तो मैंने बताई थी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस यहाँ पे क्या आ रहा था x स्क्वायर और यहाँ आ रहा था 2u स्क्वायर। उस फॉर्मूले पे हम वापस जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिखवाया था, इसी पे लिखा था ना, हाँ, x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, g 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से x कॉमन ले लूंगी, मेरे पास बचा tan थीटा माइनस x टाइम्स g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब x टाइम्स tan थीटा, x टाइम्स tan थीटा माइनस x टाइम्स, अब ये मैं क्या किया, g नीचे भेज दिया, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g, ठीक है। अब मैंने एक क्या किया, मैंने एक थोड़ा सा चतुराई का काम कर दिया, ये tan थीटा था ही था, मैंने ऊपर नीचे tan थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, x tan थीटा अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा, ठीक है। अब इससे कोई इफेक्ट अपॉन जी, इससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रीजन भी ये tan थीटा अगर मैं काट दूंगी तो अब देखो मेरे पास वही इक्वेशन बच रही है, यही वाली बच रही है। अब मैंने क्या किया, tan थीटा भी निकाल लिया, x tan थीटा, तो ये बचा 1 माइनस x अपॉन क्या है ये। अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, tan थीटा क्या होता है आपको शायद पता होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उससे क्या हुआ, ये और ये कट गया। अब 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, क्या ये फॉर्मूला आपको देखा देखा लग रहा है, ये रेंज का फॉर्मूला है। सो क्या फॉर्मूला आया, x रेंज क्या हुई, y इज इक्वल, रेंज नहीं, ये है आपकी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा टाइम्स 1 माइनस x अपॉन r। ये डायरेक्टली आपसे इक्वेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके पास इसी इक्वेशन पे बेस्ड प्रूफ दैट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि प्रूफ दैट दिस इज, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा था h r और x की टर्म्स में हमें y की वैल्यू बतानी थी, तो इसी इक्वेशन में बार बार r डाल के tan थीटा डाल के वो बनी थी। तो ये बस एक लास्ट चीज थी, अगर आपको पहले से बताई है ना तो आप ये भी कर सकते हो। अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं इस टॉपिक के, ठीक है। अच्छा, और बाय द वे एक और चीज, इससे हम मोशन इन 2 डायमेंशंस भी कहते हैं, जो हमने देखी ना प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इसमें हमने 2 कंपोनेंट्स देखे वेलोसिटी के, y कंपोनेंट और x कंपोनेंट, y एक्सिस में मोशन देखी और x एक्सिस में देखी। आगे चल के एक 3D मोशन भी आएगी जिसमें हम z एक्सिस को भी देखना शुरू कर देंगे, बट दैट्स अ थिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। अभी हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाले। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। A ball is thrown with a speed of 25 meters per second. अब पूरा क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम नहीं बना, साथ साथ। अच्छा, a ball is thrown with 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड पे फेंका, with an angle 53 डिग्री above the horizontal, तो ये एंगल 53 है। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है, कई बार वो कहते हैं वर्टिकल के साथ एंगल 53 है, डायग्राम बनाते नहीं हो, 53 से कैलकुलेशन कर देते हो और आंसर पे बिग क्रॉस एग्जामिनर मार देता है। वो अवॉइड करने के लिए आप पढ़िए ध्यान से कि हॉरिजॉन्टल लिखा है या वर्टिकल लिखा है। यहाँ पे तो चलो हॉरिजॉन्टल लिखा था तो मैंने सीधा कर दिया, लेकिन आप क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अब मुझसे क्या पूछे, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बेसिक्स निकालेंगे। सबसे पहले ux, वो क्या है, u cos थीटा, मतलब 15 cos 15 सॉरी 25 cos 53, cos 53 की क्या वैल्यू थी, 3/5, इसकी जगह जब मैं 3/5 डालूंगी ये कटेगा, 15 मीटर पर सेकेंड बचेगा। u y क्या है, u sin थीटा,
तो 25 टाइम्स साइन 53, 4/5 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, अगर आप नए नए ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं रेकमेंड करूँगी आप स्टेप स्किप मत करना, गलती होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। मैं खुद स्टेप स्किप नहीं करती, और मुझ में कैसे आते हैं, मैं जहाँ स्किप कर सकती हूँ मैं करती हूँ, कि मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक में स्टेप्स स्किप करना अवॉइड ही करती हूँ। तो 15 और 20 मेरे पास आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u/g थी ना, 2u/y कितना है 20, 2 टाइम्स 20 40। अब आप देखो 40 है, 9.8 यूज करोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, 10 यूज करो, सिंपल। टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड्स, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद हमारी बात आती है मैक्सिमम हाइट की, विच इज u/² 2g। तो 20 टाइम्स 20 अपॉन 2 टाइम्स 10, ये 20 है, 20 कटा बचा 20 मीटर। हमारा आंसर 20 मीटर है, इनके हिसाब से भी 20 मीटर, हमारा आंसर सही है। अब रेंज क्या थी, 2ux/u/g, वो u² sin थीटा cos थीटा खोल के आया था कि अगर सिर्फ एंगल दिया, हमने सीधा ux/u/y निकाल लिया, तो ठीक है हमने ऐसे कर दिया। तो 2 टाइम्स 15 टाइम्स 20 अपॉन 10, g10 60। अच्छा, आपको ऐसा नहीं करना है, कुछ लोगों ने मैंने देखा ये भी गलती की है कि अच्छा इसी सेम क्वेश्चन में यहाँ पे तो ज्यादा कंफर्टेबल वैल्यू आ रही है कि g10 है, यहाँ पे कंफर्टेबल आ रही है 9.8। एक काम करते हैं, यहाँ 10 लेते हैं या 9.8 लेते हैं, नहीं, ऑल थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको सेम वैल्यू रखनी है। 10 से शुरू किया तो 10 रखनी है, 9.8 से शुरू किया तो 9.8 रखनी है, ये तो वैल्यू आपकी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, हमारी रेंज कितनी आई 60 मीटर, और इनके हिसाब से हमारी रेंज बिल्कुल सही आई है। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन इस टॉपिक पे करा दूं, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 6i कैप प्लस 8g कैप। तो मुझे क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है 6i कैप प्लस 8g कैप। ठीक है, मुझसे क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी। अब देखिए, अगर आपने वेक्टर्स पढ़े हैं आपको पता होगा 6i कैप मतलब x डायरेक्शन में 6, और 8j कैप मतलब सॉरी x डायरेक्शन में 6 और y डायरेक्शन में 8। ठीक है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब इसमें क्या है, मुझे ऑलरेडी कंपोनेंट बना के दिए, या तो मुझे सीधा 10 देते, बट मुझे सीधा 10 नहीं दिया, मुझे ऑलरेडी कंपोनेंट दे दिए कि कंपोनेंट बना के दे रहे हैं कि ये 6 है, ये 8 है। कुछ लोग क्या कहते हैं, पहले एंगल निकालते हैं, tan निकाल के फिर कंपोनेंट निकालते हैं, फिर 6 और 8 के तो कुछ बहुत ही अजीब से अंडर रूट में आ जाते हैं, है ना, और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मुझे कंपोनेंट दे दिया कि ठीक है ये 8 है, ये 6 है, तो मुझे पता है ओके uy इज 8, ux इज 6, मेरा काम बहुत आसान हो गया। रेंज कितनी 2 टाइम्स ux कितना 6, uy कितना 8, g कितना 10, तो क्या बचा 2 6 12, 12 8 96, और 10 से डिवाइड किया तो 9.6 मीटर। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अब एक लास्ट क्वेश्चन बस। A projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap। तो u कितनी दी है I cap plus 2j cap। ठीक है, और मुझसे क्या पूछा है, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द पाथ। मुझे कहा है g10 लेना है, और मुझसे पूछी है इक्वेशन। तो अब मुझे क्या पता है, x कोऑर्डिनेट की x की डायरेक्शन में 1, y डायरेक्शन में 2। अब मुझसे क्या पूछी है, इक्वेशन पूछी है, तो हमने इक्वेशन का क्या तरीका निकाला था, x tan थीटा माइनस अब g 2u² cos² थीटा x², राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अच्छा यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, tan थीटा क्या होगा 2, ठीक है, तो 2x माइनस जी लेना है 10 अपॉन 2 टाइम्स। अब u cos थीटा क्या है, x कंपोनेंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर x², 2 और ये बचा 5,
तो 2x माइनस 5x² इज इक्वल टू y। ये बनी मेरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x²। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेगा एक प्रो जिसको पता है फॉर्मूला। अब जिसको फॉर्मूला नहीं पता एक छोटा सा चूजा कैसे सॉल्व करेगा वो भी आपको बता देती हूँ मैं, ठीक है। वो कहेगा अच्छा ठीक है, u इक्वल टू 2, ux इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इंटू टी, t इज इक्वल टू x, फिर y इज इक्वल टू 2t माइनस हाफ 10t² 2t माइनस 5t² 2x माइनस 5x² इज इक्वल टू y। आंसर आ गया। अब ये तरीका आप प्रेफर करोगे या फिर ये फटाफट जो हमने 1 सेकंड में वैल्यू निकाल के किया था, टाइम बचाने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, अगर आपको फॉर्मूले के इस पार्ट में हल्का सा भी लग रहा है कि नहीं मुझे अच्छे से याद नहीं, मुझे गड़बड़ हो रहा है, तो आप ये फॉर्मूला मत यूज करना, आप यही करना। क्योंकि अगर आप जेईई का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो सही आंसर का +4 तो है, लेकिन गलत करने पे 4 नंबर तो जा ही रहे हैं, 1 नंबर अलग जा रहा है। इसीलिए अगर आप इस फॉर्मूले में हल्के से भी स्केप्टिकल है कि नहीं मुझे याद नहीं अच्छे से प्लस था माइनस था या स्क्वायर था क्यूब था, तो मत यूज करो ये फॉर्मूला। ज्यादा फॉर्मूलों के चक्कर में मत पड़ो, फिर यही तरीका करो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो, स्टेप स्किप मत करो, ठीक है। तो आई होप ये जो 2D मोशन है ये क्लियर है, ठीक है। मैंने बता दिया प्रोजेक्टाइल जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होती है, हमें क्या क्या लेना है कि ax0 ay माइनस g, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, विंड और एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं करना कि टाइम ऑफ फ्लाइट इतना कम होता है, 3-4 सेकंड के आ रहे हैं हमारे, कि विंड और एयर रेजिस्टेंस अप्रिशिएबल इफेक्ट्स नहीं इकट्ठे कर पा रहे, जी को सेम ही रखना है, 9.8 और 10 कब लेना है। उसके बाद ये हमने थोड़े फॉर्मूले डराइव कर लिए थे, है ना। मैं एक बार दोबारा आपको फटाफट गो थ्रू करा देती हूँ, डेरिवेशंस का नहीं फॉर्मूला का। ये हमने इक्वेशंस बनाई थी थोड़ी, ये हमने इक्वेशंस बनाई थी थोड़ी सी, ये काम की इक्वेशंस जो है, थोड़ा और जूम इन कर देती हूँ, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी इक्वेशंस है इनका पता होना चाहिए, ये y के लिए ये x के लिए। इससे हमने डिराइव की इक्वेशन, ये x h मैक्स देखा हमारा ये आ रहा था, टाइम ये रहा, h ये रहा, डेरिवेशंस भी साथ साथ ही रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। रेंज ये रही, मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री पे, ठीक है। थीटा डिग्री के लिए 90 थीटा के लिए सेम होती है। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u²/g, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए अगर आप आगे फिजिक्स या इंजीनियरिंग स्ट्रीम रखना चाह रहे हैं, पता होना चाहिए ये रेंज के फॉर्मूले, इक्वेशन निकालना। ये एक तरीका शॉर्टकट अगर आपको ऑलरेडी एडवांस में इक्वेशन दी है, एंड ये हमने थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।